हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ रहे थे, उसी सेल को हमें कंटिन्यू करना है आगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में कि एक कंटेनर हमने यहाँ पर लिया था। इस कंटेनर में एक जिंक की हमने रॉड लगाई थी और यहाँ पर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ था, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। एक दूसरा कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा था, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पर कॉपर की एक रॉड को डिप किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में क्या, और इसको एक हमने कनेक्ट कर दिया था। इसको यहाँ पर कोई भी हमने एक एम्पेयर मीटर, गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगा दिया था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, ऐसा हमने देखा था कि स्टार्टिंग में Zn डबल पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो SO4 की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर थी यहाँ पर, और यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन SO4 डबल नेगेटिव की बराबर थी। मतलब कि यहाँ प्रोसेस क्या क्या हो रहा था, देखो, ये जिंक की रॉड से Zn डबल पॉजिटिव आयन निकल करके इस सॉल्यूशन में आ रहे थे। Zn डबल पॉजिटिव यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रॉड पर छोड़ रहे थे वो, और यहाँ से इस सॉल्यूशन में आ रहे थे। तो क्या हो रहा था, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस हो गई, मतलब कि Zn डबल पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो गया और SO4 डबल नेगेटिव चार्ज की कमी होने लगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ रहा था जिंक, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ से कहाँ पहुँच रहे थे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रही थी ये, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पर जिंक का, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, और ये क्या हो गए थे, नेगेटिव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव करते हुए कहाँ पहुँच रहे थे, यहाँ पर। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या था, Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या थी, बराबर थी। Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। ठीक, जिन इलेक्ट्रॉनों को जिंक ने छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आ रहे थे, तो उन इलेक्ट्रॉनों को Cu डबल पॉजिटिव ने गेन कर लिया। और जब Cu डबल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर Cu यानी कि SO4 डबल नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा और Cu डबल पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, और Cu डबल पॉजिटिव जो है वो कम होने लगेगा। तो अब ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से सेल जो है वो काम करना इसने बंद कर दिया था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा था, Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन पर छोड़े और वो Zn डबल पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर हो रहा था ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको कह रहे थे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, Cu डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा था जिनको जिंक ने छोड़ा था, और किस में चेंज हो रहा था, ये Cu सॉलिड में, ये एक्वस था। ठीक है, यहाँ पर ये सॉलिड और ये एक्वस। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, यहाँ हो रहा था रिडक्शन, और इसको क्या कह रहे थे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ी देर तो ये सेल चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेल ये बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है इस सॉल्यूशन में, देखो ये इलेक्ट्रोड कैसी है, नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज कैसा एक्सिस में हो रहा है, पॉजिटिव। तो ऐसा होने की वजह से मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ने लगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ Zn डबल पॉजिटिव वो बढ़ने लगा। पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था, तो यहाँ पर ये क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था जिससे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर ये जो है वो क्या है, पॉजिटिव कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर चार्ज कैसा बन रहा है, डबल नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर एक्सिस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हालांकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे नहीं, लेकिन अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता भी है तो क्या होगा, यहाँ पर जो रिपल्सन होगा, क्योंकि SO4 चार्जेस की एक्सिस है सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन पर भी क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे।
तो जिस वजह से ये सेल जो है वो काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने किसका यूज किया था, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था। यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अब हमें आगे कंटिन्यू करना है ये। तो यहाँ हमने क्या किया था, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज डाल दिया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है ये, और यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे थे हम, KCl। और यहाँ पर क्या था, एक अगार अगार पेस्ट, अगार अगार पेस्ट। ठीक है, जेली फॉर्म में इसको हम भरेंगे। तो हमें आज यही पढ़ना है कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ सॉल्ट ब्रिज क्या है। सॉल्ट ब्रिज, salt bridge is a inverted U-shaped tube containing an inert concentrated solution of electrolyte, solution of electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 एसेट्रा। मतलब कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब्स होती है, ग्लास की होती है बनी हुई, उसको क्या है उल्टा करके लटका दिया जाता है, दोनों सेल में यहाँ पर लगा दिया जाता है, और उसमें एक इनर्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भर दिया जाता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि इनर्ट होना चाहिए, KCl, KNO3 और K2SO4। इनर्ट क्यों होना चाहिए ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए देखो सॉल्ट ब्रिज, अब देखिए फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज की। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सेल ये बंद क्यों हुआ। सेल बंद इसलिए हुआ, देखो शुरू में जब Zn डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी, तो ये सेल काम कर रहा था। ऐसे यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी, लेकिन जब इस जिंक का ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, ये Zn डबल पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आने लगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, तो यहाँ क्या होगा, कुछ देर के बाद यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस होने लगेगी और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव भी शुरू में क्या है, इक्वल थे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर भी मेंटेन थी, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके Cu डबल पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा था, Cu में, तो यहाँ पर जब ये Cu डबल पॉजिटिव Cu में चेंज होने लगेगा तो यहाँ बचेगा क्या, SO4, और SO4 बचेगा तो यहाँ पर SO4 चार्ज की एक्सिस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर SO4 चार्ज की एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर हर तरफ SO4 डबल नेगेटिव, यहाँ पूरे सॉल्यूशन में SO4 डबल नेगेटिव चार्ज की एक्सिस हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव ही नहीं कर पाएंगे। बाई चांस अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता भी है तो क्या होगा, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज हो गया पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर SO4 डबल नेगेटिव की एक्सिस हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, रिपल्सन की वजह से ये पीछे की तरफ उसको मूव करेगा, मतलब आने नहीं देगा, यहाँ पर पीछे की तरफ धकेलेगा उसको। समझ में आती है सबको। तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन जो थी वो अब डिस्टर्ब हो गई, उसी वजह से सेल ने काम करना बंद कर दिया। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये एक सॉल्ट ब्रिज का यूज किया है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है और इसमें हम अगार अगार पेस्ट जो है वो क्या है,
जेली फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको भर दिया जाता है और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। अब उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहला काम तो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, सबसे पहला काम ये होता है इट हेल्प्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। सबसे पहला काम ये होता है कि ये हाफ सेल जो है, एक हाफ सेल ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जब यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से Cl निकल करके यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होने लगती है फिर से। और यहाँ पर SO4 डबल नेगेटिव चार्ज की एक्सिस है, तो यहाँ पर कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ से पोटेशियम आयन निकल करके क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जिससे कि जो सेल है वो फिर से दोबारा काम करने लगता है, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये बात। दूसरा है यहाँ पर सबसे, इट ऑल्सो कंप्लीट्स द सर्किट, मतलब कि ये इस सर्किट को कंप्लीट करता है पूरे को। और तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा यहाँ पर इट ऑल्सो रिड्यूसेस जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल को ये रिड्यूस करता है। अब देखिए जंक्शन पोटेंशियल क्या है, देखो ये जो सेल है गैल्वेनिक सेल, जनरली क्या होता है हमारे घर में जो ड्राई सेल भी होता है वो भी, तो उसमें क्या है वो एक ही कंटेनर में बना देते हैं, तो एक ही कंटेनर में यहाँ पर इसका पार्टीशन कर दिया जाता है, इस तरह से पार्टीशन करके इस तरफ क्या होगा, ये बना दिया, यहाँ पर एनोड बना देते हैं इसको, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दी जाती है और यहाँ पर ये क्या हो गया, इधर कैथोड और ये एनोड, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पूरा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है ना, एनोड वाला सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड ये पूरा। और देखो ये कैथोड वाला जो सॉल्यूशन एक ही कंटेनर में बनाया, बस बीच में पार्टीशन कर दिया गया है, यहाँ पर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वगैरह यूज करते हैं, तो ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, जैसा कि यहाँ पे देख भी रहा है, ठीक है। ये जो कैथोड वाला सॉल्यूशन है ये इधर कॉपर सल्फेट का, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जिससे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखो अगर हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, ये क्या था माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो कैसे हो रहा था, इससे इस तरफ, है ना, करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, मतलब कि अपोज कर रहा है ये। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो नेट पोटेंशियल है उसको अपोज कर रहा है, जंक्शन पोटेंशियल क्या करता है, उसको अपोज करता है, नेट पोटेंशियल को, नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये अपोज करता है। फॉर एग्जांपल देखो अगर हम इसकी बात करें, डेनियल सेल है ये, इसका ना, इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल में क्या होता है, Zn और Cu का सेल है ये, है ना, डेनियल सेल, जिंक और कॉपर का। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ये, जिससे कि यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो ये पोटेंशियल क्या इस तरफ से इस तरफ डेवलप हो रहा है ना, और यहाँ पर देखो जो करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से जो है अपोजिट होता है बिल्कुल, तो इस तरफ से इस तरफ होगा करंट का फ्लो। तो यहाँ पर जो इसका देखा गया है वो 1.10 वोल्ट होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 1.10 कैलकुलेट करने पे पता चला है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये 0.1 वोल्टेज या 0.2 वोल्ट
का पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये इस तरफ से इस तरफ लग रहा है और ये वाला इस तरफ से इस तरफ, यानी कि मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, नुकसान हो जाएगा पोटेंशियल का। मतलब कि जो इसका नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि 1.10 में से क्या करेंगे इसको, हमें ये इतना कम हो जाएगा 0.1, तो कितना बचेगा हमारे पास 1 वोल्ट, तो ये तो नुकसान हो गया। तो इसलिए जो ये सॉल्ट ब्रिज होता है ये इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके यहाँ पर ये इसे जो जंक्शन पोटेंशियल है इसको रिड्यूस करने का काम भी करता है। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल सबको समझ में आया। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, जंक्शन का मतलब कि जहाँ पर ये मिल रहे हैं दोनों, मतलब कि यहाँ पर एक थिन लेयर होती है बहुत, एक ही कंटेनर में बनाया जाता है इसको, मोस्टली ऐसा ही होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर इस साइड में एनोड है, इस साइड में कैथोड। रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या है एनोड को बनाते हैं हमेशा, और ये राइट हैंड साइड में कैथोड को। जब सेल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा मैं तो इसको बताने वाला हूँ। तो यहाँ बीच में इसका पार्टीशन कर दिया था, इस तरफ एनोड होता है, इस तरफ कैथोड होता है। तो एनोड वाला जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये जो है कंटेनर, इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो जाता है, तो यहाँ पर पूरे में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और इस तरफ जो ये कैथोड वाला सॉल्यूशन, यहाँ क्या होगा नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। हालांकि ये बहुत कम होता है, नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि इस पूरे सेल का, तो वो क्या है, वो हमने जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 1.10 वोल्ट होता है। और ये जो होगा वो इस तरफ से इस तरफ होता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे थे, इस तरफ से इस तरफ, और करंट किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अपोज करेगा, मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मिल रहा है वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये उसे कम कर देगा। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर 1.10 वोल्ट और यहाँ पे कितना 0.1 वोल्ट, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, तो हमें कितना मिलेगा 0.1 वोल्टेज का नुकसान होगा। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए है ना, ये रिड्यूस कर देता है। इट ऑल्सो रिड्यूस जंक्शन पोटेंशियल, मतलब कि इस पोटेंशियल को वो कम कर देता है। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, मतलब कैसा इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन है इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट, है ना, डू नॉट रिएक्ट विद एनी आयंस इन हाफ सेल्स। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हैं यहाँ पर जो कि इनर्ट हो, और मतलब इस सॉल्यूशन में जो हाफ सेल हैं हमारे पास दोनों, यहाँ पर आयंस के साथ रिएक्शन ना करे। ठीक है, और अगर रिएक्शन कर भी ले तो क्या हो, प्रेसिपिटेट ना बनाए। अगर वो रिएक्शन कर भी लेता है तो प्रेसिपिटेट ना बनाए, मतलब कि सॉल्युबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम यहाँ KCl का यूज कर रहे हैं, KCl का यूज कर रहे हैं तो मतलब जैसे ही Cl आयन इस तरफ से यहाँ पर आएगा, देखो डेड एंड डबल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 2 Cl आयन इस तरफ से यहाँ पर आने चाहिए, तभी तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। तो जैसे ही यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव आएंगे तो क्या होगा, ZnCl2 बन जाएगा जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड क्या है, इसने तो रिएक्शन कर ली, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। तो अगर रिएक्शन कर भी ले तो वो क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब कि इस सॉल्यूशन में उसके आयंस बन जाने चाहिए, वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट बनेगा तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, जाकर नीचे बैठ जाएगा तो यहाँ से Zn डबल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो क्या है, सेल तो काम करना वैसे ही बंद कर देगा ये। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन हमारे लिए ये है इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनर्ट होना चाहिए, वो किसी भी आयन से रिएक्शन नहीं करना चाहिए सेल में। लेकिन अगर वो रिएक्शन कर भी लेता है तो वो हाईली सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ZnCl2। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ अगर सपोज करें यहाँ Ag सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता,
यहाँ पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता है और वहाँ पर अगर हम Cl KCl का यूज करते तो क्या होगा, तब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये AgCl बना लेगा और AgCl क्या होता है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये नीचे जा करके बैठ जाएगा। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करना हमें, जिससे कि मतलब ये ध्यान में रखना है कि हमें इलेक्ट्रोड कौन सा है तो उसके लिए वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है कि अगर वो रिएक्शन कर भी लेता है तो उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, वो सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनकी मोबिलिटी जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि वो किस स्पीड से आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दें जिसमें पॉजिटिव आयन की क्या होगा, जो मोबिलिटी है वो कम हो और नेगेटिव आयन की मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन देर से निकल करके आएगा और इधर से नेगेटिव आयन जल्दी चला जाएगा यहाँ पर। और जब नेगेटिव आयन जल्दी चला जाएगा तो क्या होगा, इसकी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाएगी मेंटेन, लेकिन इसकी नहीं होगी। तो ऐसी इस कंडीशन का भी हमें ध्यान रखना है। हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना है जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की मोबिलिटी सेम हो, जिससे कि ये साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज हो। ठीक है। तो ऐसे हमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना है। पहला, सबसे पहले कि वो इनर्ट होना चाहिए, कि वो आयंस के साथ रिएक्शन ना करे, अगर रिएक्शन कर भी जाए तो उसका जो है प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए। दूसरा है कि मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं उन दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब एक ही साथ वो मूव करने चाहिए, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वहाँ पर, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ एक साथ मूव करेंगे, जिससे कि साइमल्टेनियसली वो न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए अब देखते हैं कि इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन और पढ़ लेते हैं। चलिए, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए, गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लेना है, एनोड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे एनोड। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें एनोड लेंगे, और एनोड का पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन अगर हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करेंगे, M प्लस है, ये क्या है, सॉलिड, और ये एक्वस होगा। आयन कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में बनेंगे। तो ये हो गया हमारा एनोड वाला पोर्शन। एनोड पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +N, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और ये क्या होगा, आप चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये है ना, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एनोड लेना है, और एनोड क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है, और यहाँ हमें दिखाना ऑक्सीडेशन होता हुआ इसका। ठीक है। कई बार यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई होती है हमें, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। उसके बाद हमें सॉल्ट ब्रिज का यूज करना है। सॉल्ट ब्रिज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में आपको यही कंडीशन मिलने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड, तो इस टाइप का ऐसा सेल बना करके नहीं दिया जाएगा आपको, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है सेल का। ठीक। तो अब देखो कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर M + N से M, ये सॉलिड और ये एक्वस। ठीक है। और ये क्या होगा, राइट हैंड साइड पर, और ये कैथोड जो है गैल्वेनिक सेल में वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई होगी, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ। ठीक है। तो यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो रिड्यूस हो रहा है ना, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, +N से 0, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक वर्ड आप याद रखेंगे, ये कई बार इसको लोन है ना, लोन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, वो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ,
ए मतलब एनोड और यहाँ पर एन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। और जो इसका जस्ट अपोजिट होगा कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर क्या हो जाएगा, देखो कैथोड कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में, वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और वो कैसा होगा, वो क्या होगा, कैथोड होगा और वो पॉजिटिव होगा। तो इसको इसका अपोजिट RRCP वगैरह जो भी है लिख सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखें, इसको अपनी कॉपी में लिख लें, रिवाइज करें।